राजनीति की दुनिया में ये कि सूरत और इंदौर के बाद पुरी में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लग गया है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट ही लौटा दिया। कांग्रेस की सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटाया है। सुचरिता ने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी है, अपना टिकट लौटा दिया है। पुरी से बीजेपी के प्रत्याशी संबित पात्रा हैं और कांग्रेस की सुचरिता मोहंती सामने थी, लेकिन उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया। इससे पहले सूरत की सीट चली गई कांग्रेस के हाथ, और साथ में आपको ये बता दें कि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब तीसरा झटका पुरी से लगा है। पुरी में कांग्रेस को ये जबरदस्त झटका है, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही उन्होंने केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी भी लिखी है अपना जो टिकट है उसे वापस लौटाते हुए। तो अब कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट और इस बात का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती से बात की TV9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने। ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपना टिकट भी पार्टी को वापस कर दिया है। सुचरिता मोहंती हमारे साथ हैं। मैम, आपने पार्टी को बड़ी दुविधा में डाल दिया। आपने क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और टिकट क्यों वापस किया? नहीं, पार्टी को मैंने कोई दुविधा में नहीं डाला। मैंने अभी इनफ टाइम है नॉमिनेशन भरने के लिए। पार्टी जिसको चाहते हैं विनेबल जो हैं उनको दे सकते हैं टिकट। आई वॉज़ वेरी सीरियस अबाउट माई कैंपेन, और मैं चाहती थी कि मेरा जो पॉलिटिक्स है ये वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है। लोगों के साथ रह के लोगों के लिए फ़ाइट करना ही मेरा मिशन था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो कर नहीं पाई। ये कैंपेन में मुझे पार्टी के तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं मिला। आपने कहा कि पार्टी से भी आपकी नाराज़गी है क्योंकि आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो असेंबली सेगमेंट्स है वहाँ पे वीक कैंडिडेट्स को कांग्रेस ने उतार दिया। आपसे डिस्कस नहीं किया? हाँ, ये पॉइंट है। मैंने उनको कहा था जो भी कुछ जो थोड़ा बेटर हैं उनको टिकट दिया जाए, पर पार्टी उसमें भी कोई डिसीजन नहीं लिया। तो दैट इज़ वन ऑफ अनदर रीजन। तो आपकी बातचीत हुई दिल्ली में हाईकमान से? किसी से बात हुई, किसी बड़े नेता से बात हुई, किसी के सामने अपनी बात रखी कि फंड नहीं है इसलिए मैं टिकट वापस कर रही हूँ? नहीं, मैंने जो भी मुझे कहना था मैंने बता दिया है, बट कोई ऐसा अगर कोई रेस्पॉन्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई शुड क्विट। और आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल को सुचरिता मोहंती ने ईमेल लिखा है। ईमेल में क्या कुछ लिखा है आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल फंड की कमी की वजह से टिकट लौटा रही हूं, ये कहा गया है सुचरिता मोहंती की तरफ से। पार्टी ने प्रचार के लिए फंड देने से इनकार किया। पार्टी फंड नहीं मिलने से चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है। मेरे पास जो कुछ भी था सभी पुरी में मैंने लगा दिया, ये कहना है सुचरिता मोहंती का। लोगों से मदद लेने की कोशिश भी नाकाम रही है अब तक। मदद के लिए सेंट्रल लीडरशिप से संपर्क किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओडिशा के पुरी से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, एक बड़ी वजह उन्होंने फंड की कमी बताई है जिसकी वजह से वो टिकट लौटा रही हैं, ये कहना है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्या कोई गुंजाइश है आगे, अगर सेंट्रल लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो इसमें दखल देती है तो वो अपना टिकट वापस ले लें? जी देखिए, इस सवाल हमने पूछा था सुचरिता से, उन्होंने मना किया कि उनका कहना था कि अब वो अपना फैसला नहीं बदलेंगी। उनका कहना है कि अभी समय है, पार्टी किसी और को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। सोमवार यानी कि 6 तारीख जो है पुरी से नामांकन करने की आखिरी तारीख है। तो ऐसे अगर कहा जाए तो अभी आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, वो सोमवार का दिन है। तो पार्टी के पास बिल्कुल समय नहीं है और ये अपना जो है टिकट जो इन्होंने वापस किया वो अपने फैसले पर फिर से विचार करने को तैयार नहीं है। और रही बात 25 मई को यहाँ चुनाव है, इन्होंने पैसे पार्टी से मांगे थे, पार्टी ने इनको फंड की कमी का हवाला दिया। इन्होंने एक डोनेशन ड्राइव भी यहाँ पे पुरी में शुरू किया था, लेकिन उसको भी समर्थन नहीं मिला, जनता ने समर्थन नहीं दिया, इनके पास पैसे नहीं थे, तो लिहाजा इन्होंने टिकट वापस करना ही बेहतर समझा। इसके पहले ये 2014 में भी लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, तब ये बीजेडी के जो उम्मीदवार थे पिनाकी मिश्रा, उनसे लगभग 2 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से हारी थी। और ये दूसरी बार है जब ये चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में इनको पता है कि फंड कितना ज़रूरी है। और ऐसे में जब पार्टी, कांग्रेस पार्टी की अगर ऐसी हालत हो तो और फंड भी ना हो तो जाहिर तौर पर
कोई भी उम्मीदवार जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहेगा। और इनका ये कहना कि यही सब सोच समझ के मैंने अपना टिकट वापस किया है। और एक नाराज़गी इन्होंने और भी बताई कि इनकी जो पूरी लोकसभा सीट है उस पर 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, तो वहाँ उन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, यानी कि उनका हारना तय है। और जो इन्होंने कुछ उम्मीदवारों के नाम सुझाए थे उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो एक नाराज़गी इनको ये भी है कि जो फंड नहीं मिला, और दूसरा पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी और कमज़ोर उम्मीदवारों को इनके लोकसभा सीट से उतार दिया। बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी वजह दरअसल आनंद प्रकाश पांडे बता रहे हैं कि फंड की कमी थी, बताया भी गया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और फिर आखिरकार सुचारिता मोहंती ने एक फैसला लिया कि वो वापस कर रही टिकट। यहाँ मुख्य मुकाबला पुरी में बीजेपी वर्सेस बीजेडी का भी है, लेकिन कांग्रेस भी ताल ठोक रही थी। ऐसे में क्या आनंद, कांग्रेस की तरफ से कोई और कैंडिडेचर आ सकता है सामने? देखिए समय है अभी, जैसा हमने बताया कि अभी एक दिन का है, आज पार्टी फैसला कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, कल छुट्टी है और परसों यानी कि सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो जाहिर तौर पे पार्टी कोई दूसरा उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी नहीं चाहेगी कि एक ये मैसेज जाए कि पूरी में पार्टी ने कांग्रेस और बीजेडी और बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया आपस में चुनाव लड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर पार्टी अपना कैंडिडेट जरूर उतारेगी, क्योंकि पिछली बार भी पार्टी को 2019 की बात करें, 14 की बात करें, पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे 60-70 हज़ार से वोट, 60-70 हज़ार से ज़्यादा वोट मिले थे। तो पार्टी वो नहीं चाहती कि वो वोटर जो है बीजेडी या बीजेपी में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे जो हमें जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारेगी, जो इनका अपना कम से कम वोट बैंक है उसको बरकरार रखना चाहेगी। अगर पुरी की बात की जाए आनंद, तो किस तरह के समीकरण यहाँ पर हैं? जो मतदाता हैं वो कितने हैं और क्या समीकरण कहते हैं पुरी के? जी देखिए, 14 लाख से ज़्यादा पूरी जो लोकसभा सीट है वहाँ पे वोटर्स हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इस बार जो है संबित पात्रा जो कांग्रेस से माफ़ की जो बीजेपी से उम्मीदवार है, उनका जो मुकाबला है वो बीजेडी के अरूप पटनायक से। अरूप पटनायक इसके पहले यानी कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो भुवनेश्वर से लड़ चुके थे। वहाँ उनको बीजेपी के जो उम्मीदवार है अपराजिता सारंगी, उन्होंने उनको हरा दिया। तो इस बार पार्टी ने उनको पूरी से चुनाव मैदान में उतारा है। पूरी के वो रहने वाले भी हैं और उनका मुकाबला जो है संबित पात्रा से। संबित पात्रा पिछली बार हार गए थे जो बीजेडी के उम्मीदवार थे पिनाकी मिश्रा से, लेकिन इस बार पिनाकी मिश्रा मैदान में नहीं है। खास बात यह है कि संबित पात्रा ने पिछले 5 साल चुनाव हारने के बाद भी पुरी को नहीं छोड़ा, पुरी की जनता को नहीं छोड़ा, लगातार वहां पे दौरे करते रहे।